ओम शांति। आज हम सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं। सफलता के पीछे बहुत सारी चीजें होती हैं, क्योंकि हर व्यक्ति सफल होने की इच्छा रखता है, लेकिन कई बार उसके हाथ में असफलता लगती है। अगर आपको भी सफलता हासिल करनी है, तो उसके लिए आपको ये 5 चीजें अपने जीवन में उतारनी है, ताकि आप सफल व्यक्ति बन पाएं। क्योंकि सफलता पाने के लिए हमें बहुत हिम्मत, बहुत उत्साह चाहिए। लेकिन कई बार छोटी-छोटी बातों से हमारी हिम्मत टूट जाती है और हमारे हाथ लगती है ओनली असफलता। लेकिन अगर हमें सफलता हासिल करनी है, तो हमें इन 5 बातों का विशेष ध्यान रखना है। पहला, अगर आपको सफल व्यक्ति बनना है, तो अपने माइंड को हमेशा पॉजिटिव बनाकर रखें। क्योंकि जब आपका माइंड पॉजिटिव होगा, तो आपके माइंड के अंदर बहुत सारी ऐसी सकारात्मक चीजें चलेंगी, जो आपको सफलता की ओर लेकर जाएंगी। आप अपने लिए भी अगर पॉजिटिव हैं, तो ऑटोमेटिकली आप सफलता के आसपास ही हैं। सफलता आपके इर्द-गिर्द रहेगी। लेकिन अगर आपके 1 भी परसेंट माइंड में नेगेटिविटी भरी हुई होगी, तो आप असफल ज़रूर होंगे। लेकिन अगर आपको असफलता नहीं लेनी है, सफलता लेनी है, तो अपने माइंडसेट को हमेशा के लिए पॉजिटिव बना दें। क्योंकि जब आप पॉजिटिव रहते हैं, आपके माइंड में बहुत अच्छे थॉट चलते हैं, खुद के प्रति भी, बिजनेस के प्रति भी, या जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसके प्रति भी। लेकिन अगर आप पॉजिटिव हैं और उसके साथ आपको अगर सफलता नहीं मिल रही है, तो भी आपको पॉजिटिव रहना है। बहुत सारे लोग पॉजिटिव रहते हैं, लेकिन सफलता नहीं मिलती है, तो हताश हो जाते हैं और वहीं पर नेगेटिविटी चालू हो जाती है। आपको यहाँ पर यही ध्यान रखना है कि हमारा यही पेपर है। अगर आपको सफल होना है, तो उस असफलता के बीच में भी अपनी सफलता की मंजिल को चुनें। क्योंकि अगर आपके माइंड में 1 भी परसेंट नेगेटिविटी आ गई, तो वो उस तरीके की होगी कि पानी के अंदर, भरे हुए गिलास के अंदर आपने जहर की एक बूंद डाल दी, तो ऑटोमेटिकली वो सारी चीज जहरीली हो गई। अगर आपको सफलता हासिल करनी है, तो माइंडसेट हमेशा पॉजिटिव हो, 1 भी परसेंट उसमें नेगेटिविटी ना हो। तो पहली निशानी, आपको पॉजिटिव रहना है। दूसरा, खुशी को गायब ना करें। क्योंकि सफल व्यक्ति के पीछे सबसे बड़ी जो चीज होती है, वो है खुशी। क्योंकि अगर आप खुश होकर के कोई भी कार्य करते हैं, तो वो कार्य सफलता तक जाता है। क्योंकि कहा भी जाता है कि अगर किसी कार्य को आप खुशी से, उमंग उत्साह से करते हैं, तो वो कार्य बहुत जल्दी पूरा हो जाता है। सफलता भी ऐसे ही है। क्योंकि अगर हम सफल व्यक्ति होना चाहते हैं, तो अपनी खुशी को किसी भी तरीके से गायब ना होने दें। अगर खुशी गायब हो भी रही है, तो आप अपने अंदर इतना हुनर रखें कि मुझे अपनी खुशी को गायब होने नहीं देना है। कोई भी बात आ जाए, कोई भी सरकमस्टांस आ जाए, लेकिन मेरी खुशी गायब बिल्कुल भी ना हो। आज खुशी गायब क्यों हो जाती है? किसी ने आपको कह दिया कि आप क्यों नहीं बन पा रहे हैं, सफलता क्यों नहीं मिल पा रही है, हम वहीं पर अपनी खुशी को गायब होने देते हैं। क्योंकि खुशी आपकी तब दम तोड़ती है, जब आप अपने प्रति ही ऐसी चीजें सोच लेते हैं। लेकिन आप खुशी से किसी कार्य को पकड़ते हैं, वो आपको सफलता तक ज़रूर लेकर जाएगी। तो दूसरी चीज़ थी खुशी लेना, और तीसरा है अपनी हिम्मत को एक नई उड़ान देना। क्योंकि जब आप हिम्मत के बहुत प्योर संकल्प चलाएंगे अपने प्रति ही, तो ऑटोमेटिकली आप एक लंबी उड़ान भर पाएंगे। क्योंकि हिम्मत एक ऐसी चीज है जो आपको हमेशा के लिए ऊंचाई पर लेकर जाएगी। अगर आपकी हिम्मत अपने प्रति भी कमजोर है, आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। तो आपको तीसरा स्टेप जो लेना है, वो है हिम्मत का स्टेप। क्योंकि अगर आप हिम्मत रखते हैं किसी भी कार्य को करने की, तो भगवान भी आपकी मदद करने के लिए बंध जाता है। लेकिन अगर आप किसी भी कार्य में हिम्मत ही नहीं रखना चाहेंगे, तो भगवान भी कभी भी आपकी मदद करने के लिए नहीं उतरेगा। क्योंकि भगवान भी उसकी ही मदद करता है जो हिम्मत और उमंग उत्साह से आगे बढ़ता है। हिम्मत तोड़ने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आपको, लेकिन हिम्मत बढ़ाने के लिए आपको कोटों में कोई ही मिलेगा जो आपकी हिम्मत को एक बल दे, एक शक्तिशाली ऊर्जा दे। तो वो है भगवान। अगर आप भगवान की हिम्मत के अकॉर्डिंग चलते रहें कि मेरे पीछे स्वयं भगवान है जो मुझे सफल बनाने के लिए बैठा है, कि माइंड के अंदर अगर यही संकल्प चले कि मुझे आगे बढ़ाने के लिए स्वयं भगवान का हाथ है, तो आप कभी भी अपने जीवन में असफल हो ही नहीं सकते। तो तीसरी चीज है हिम्मत। चौथी चीज है हमेशा अपने इर्द गिर्द एक ऐसा माहौल क्रिएट करना जिसको हम कहते हैं वाइब्रेशन। वो बिल्कुल प्योर होना चाहिए। क्योंकि जब आप किसी भी सफलता के पास जाते हैं, तो आपके वाइब्रेशन कैसे हैं, आपके खुद के वाइब्रेशन कैसे हैं, उस जगह के वाइब्रेशन कैसे हैं।
क्योंकि जब आप उस जगह के वाइब्रेशन को देखें तो वो बिल्कुल प्योर होनी चाहिए। तो प्योरिटी के संकल्प हों, प्योरिटी का वातावरण हो और प्योरिटी आपकी एक शक्ति बन जाए। क्योंकि जब आप अपने लिए ही बहुत प्योर थॉट क्रिएट करते हैं तो सफलता आपको मिलती है। लेकिन अगर आपको सफलता नहीं मिल रही है तो आप ये ना समझें कि मुझे प्योरिटी के संकल्प नहीं आ रहे। कोशिश आपको यही करनी है कि अगर जहां पर भी आपको लग रहा है कि ये वाइब्रेशन थोड़े बदल रहे हैं, मैं अपने प्रति ही नेगेटिव हो रहा हूं, तो वहां पर अपने अंदर थोड़ी सी ऊर्जा क्रिएट करें और अपने माइंड में एक प्योर वाइब्रेशन क्रिएट करें। अपने आसपास के इर्द गिर्द के वातावरण को क्रिएट अच्छा करें। क्योंकि जब आप अपने वातावरण को सही रखेंगे, आसपास के वाइब्रेशन को सही रखेंगे, सफलता के इर्द गिर्द जाएंगे। कई बार हम नेगेटिव वातावरण के क्लोज चले जाते हैं और वहां पर ओनली बचते हैं नेगेटिव थॉट, हमारे पास ओनली नेगेटिव संकल्प बचते हैं। तो वहां पर आपको संकल्पों का ध्यान रखना है कि ये वाइब्रेशन, जो भी नेगेटिव वाइब्रेशन है, क्या मेरे संकल्पों को टक्कर तो नहीं दे रहे हैं। तो चौथी चीज आपको क्या याद रखनी है? वाइब्रेशन। वाइब्रेशन कैसे है मेरे आसपास के। और सबसे लास्ट, भगवान की ब्लेसिंग। क्योंकि सफल व्यक्ति के पीछे सबसे बड़ा जो हाथ है वो होता है भगवान का। हमेशा याद रखें कि सफलता भले आपको कहां भी ले जाए, बहुत ऊंचाई पर भी ले जाए, पर आप एक चीज हमेशा याद रखें कि मुझे भगवान ने बनाया है, भगवान ने इस सृष्टि पर उतारा है, तो मुझे उसका हर पल धन्यवाद करना है। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सफलता के शिखर पर बैठ गए पर भगवान का धन्यवाद नहीं करते। आप सफलता के भले छोटे शिखर पर हैं या बड़े शिखर पर हैं, पर आप उस दिन को याद करें जहां पर आप भगवान से सफलता मांग रहे थे, लेकिन भगवान ने आज आपको सफलता दिलाई है। तो धन्यवाद सबसे पहले आप भगवान का करें, दूसरा स्वयं का करें कि मेरे संकल्पों ने, बहुत प्योर संकल्पों ने मुझे इस मुकाम पर लेकर आए। जहां पर पॉजिटिव संकल्प थे, मैंने खुशी को गायब नहीं किया, वाइब्रेशन बहुत पॉजिटिव रहे। क्योंकि जब आप इन चीजों को क्रिएट करते हैं, वो आपके जीवन का एक सुंदर नजारा बन जाता है, सुंदर अनुभव बन जाता है। आपको पांचवा स्टेप जो लेना है वो है भगवान की ब्लेसिंग। क्योंकि भगवान की ब्लेसिंग के बिना हर कार्य अधूरा होता है। हम जब भी कोई कार्य शुरू करते हैं, सबसे पहले हम भगवान की ब्लेसिंग लेते हैं। क्योंकि हम कहते भी हैं कि अगर ब्लेसिंग मिल जाए तो हमारा कार्य बिगड़ते बिगड़ते भी बन जाएगा। तो ऐसा ही है, अगर आप असफलता की ओर भी जा रहे हैं लेकिन आपको सफलता पानी है, तो भगवान की ब्लेसिंग की तरफ अपना हाथ बढ़ा दें। क्योंकि भगवान हमारा कर्ता धर्ता है। अगर वो हमारे दुखों को हर सकता है तो हमें सुख भी दे सकता है। अगर जीवन में लोग आपको असफलता दिला रहे हैं तो आप याद रखें कि भगवान आपको सफलता दिलाने के लिए भी बंधा हुआ है, लेकिन उसके लिए अपने आप को प्योर बना दें, प्योर संकल्प रखें, प्योरिटी का आधार लें, बहुत पॉजिटिव रहें, खुशियों के खजाने को अपने पास रखें, वाइब्रेशन का विशेष ध्यान रखें। वाइब्रेशन जिसमें संग भी आ गया कि आपका संग कैसा है। क्योंकि अगर आपको सफल व्यक्ति बनना है तो विशेष अपने संग का ध्यान रखें कि हमारा संग कैसा है। क्योंकि अगर आपका संग खराब होगा तो आप ऑब्वियसली है, आप कभी भी सफल नहीं बन सकते। अगर आपका संग अच्छा है तो आप सफलता के शिखर पर पहुंचने के लिए आपको कोई भी नहीं रोक सकता। इसीलिए भगवान की ब्लेसिंग लें और सफलता की ओर अपने ये 5 कदम जरूर बढ़ाएं। ओम शांति।